बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, तीन वैल्यूज दी गई हैं। इफ़ 1/c 1/d एंड 1/e आर इन ए पी। क्या कहता है कि 1/c 1/d 1/e क्या है, ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेस में लिखे गए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस हमने क्या सीखा था, एक सीक्वेंस होता है किसी भी नंबर का किसी भी शक्ल में हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे 1 3 5 7 9। हर दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो तमाम के तमाम सेम आ रहा है। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है, इन दोनों के बीच में 2 है। 2 को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, सिर्फ जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमेशा सेम है। यहां पर भी यही कहा गया है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम है। कहां बताया गया है कि आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस इसे ही कहते हैं, ठीक है। और हमने शो क्या करवाना है, ये वाला स्लाइड हमने इस तरह शो करवाना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने ये वाला हिस्सा लिखना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/c 1/d 1/e, ठीक है। साथ में क्या लिखेंगे, आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस में है, हर दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है थ्रू आउट सेम आ रहा है। उसके बाद यहां पर हमने इंग्लिश में एक जुमला लिखना है, वो क्या है, कॉमन। ये बात हम लिखेंगे, आपने भी लाजमी लिखनी है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हम लिख रहा कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या है पहले और दूसरे टर्म के बीच में, वो यहां पर हम बताएंगे। डिफरेंस को हम किस चीज से जाहिर करते थे, डी से। तो हम कैसे लिखेंगे, पहला हमारे पास क्या है, 1/c माइनस लिखेंगे 1/d, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस है पहले दो टर्म्स में। यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म्स। अब दूसरे और तीसरे टर्म में हमारे पास वो डिफरेंस क्या आ रहा है। फिर से डिफरेंस को हम डी से जाहिर करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड लिखेंगे 1/d माइनस 1/e, ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखें, इससे पहले जो हम डिफरेंस निकालते थे वो इनको आपस में हम माइनस कर लेते। अब ये आपस में माइनस नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर अल्फाबेट्स शामिल है। अब अल्फाबेट्स को हम माइनस नहीं करवा सकते, नंबर होते तो शायद हम माइनस करवा लेते। तो जब ये माइनस नहीं होंगे तो इन्हें हम सेम इसी फॉर्म में रखेंगे और आगे इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। यहां पर एक और बात साथ में रखें, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसे हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 का नाम देना है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इनको आपस में ऐड करवा लेना है। उसके लिए यहां पर क्या लिखेंगे, एडिंग, जमा करवाना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या करवाना है, ऐड करवाना है, जमा करवाना है आपस में। पहला हमने डी लिखा, फिर ये दूसरा डी लिखा, ठीक है। इन दोनों को आपस में जमा, पहले डी को हमने लिखना है। पहला डी हमारे पास क्या है, 1/c माइनस 1/d, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। अब दूसरा डी जो हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या है, 1/d माइनस 1/e, ये हमारे पास इस शक्ल में है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, एक डी और एक डी आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2d बन जाएगा। यहां पर चेक करें, नेगेटिव 1/d पॉजिटिव 1/d के साथ कैंसिल हो गया। क्या वैल्यूज रह गई हमारे पास, 1/c माइनस 1/e, ये हमारे पास रह गया। यहां पर क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 2d मौजूद है। c और e का एलसीएम क्या लेंगे, c और e ही आएगा। c और c कैंसिल हो गया, क्या रह गया, e हमने लिख लिया। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1, माइनस का साइन है। e और e कैंसिल हो गया, क्या रह गया, c, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1। इनको सोल्व कर लेते हैं। 2d इज इक्वल टू e मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, e माइनस c मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास c होता है। नीचे क्या है, c e है। यहां तक बातें क्लियर हो गई।
आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना था, इस साइड को चेक करें, जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या ये दोनों आपस में सेम है, नहीं है सेम। डी यहाँ 2 जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इसको हमने चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, ये क्या है, अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है। ये जो 2 है d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्यों, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। d को हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास, d इज इक्वल टू c माइनस ई अपॉन 2ce। ये हमारे पास क्या बना, फॉर्म बना। इस क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था कि आपने इन तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेस के सीक्वेंस को इस्तेमाल करके ये वाला साइड प्रूफ करके देना है, ये वाला साइड हमें बताना है। तो इसको जब हमने इस्तेमाल किया, हमारे पास ये वाला साइड बना, यही हमारा क्या है, आंसर है। एंड में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ्ड, हमने यहाँ पर साबित करके भी दे दिया। ये तमाम हमने क्या किया, साबित किया, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को भी आसान अल्फाज में सीखा और समझा, यहाँ पर क्लियर कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।